जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक काफ़ी इन दिनों में चर्चा में है, क्योंकि अभी देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार संजय दत्त को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक प्राप्त हुई। क्या आपने कभी सोचा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं इन पुस्तकों को प्रसार करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए? उसमें उनका क्या फ़ायदा है? क्या इस बात के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें पैसे नहीं मिलते। वो परमात्मा के इस संविधान से अच्छी तरह परिचित है और वो अपने शास्त्रों को जानकार है, इसीलिए इस पुस्तकों का प्रचार वो जोर शोर से कर रहे हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब वह यमराज के दरबार में जाता है, यमराज उसका भक्ति की कमाई देखता है, फिर उससे पूछता है कि तूने मनुष्य जीवन ऐसे ही गवा दिया, तूने कोई भक्ति नहीं की, तू अब नरक में जाएगा। तो व्यक्ति हाथ जोड़कर यमराज को कहता है, महाराज आपने मुझे कभी याद भी नहीं दिलाया कि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। मैं संसारी काम धंधों में व्यस्त रहा और भक्ति करना भूल गया। तब यमराज इस सारी बातें सुनकर उसके सामने वो घड़ी चलाता है जिस समय जब कोई परमेश्वर का दास या भगत उसके पास आता है और उन्हें परमेश्वर की वाणियाँ सुनाता और कहता है कि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, ऐसे व्यर्थ मत घुमाओ, और कुछ पुस्तकें देता है या फिर किसी और माध्यम से उसे संकेत करता है कि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। वह यमराज के दरबार में खड़ा पछताता है और यमराज से माफ़ी मांगता है, लेकिन यमराज उसके सामने उसके पिछले कई कर्मों की यही स्टोरी सुनाता है और कहता है कि तू ऐसे ही हर जन्म में कहता रहा, लेकिन अब तुम्हें वो आगे का मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, अब 184 जन्मों के बाद ही तुम्हें मनुष्य जीवन मिलेगा। फिर यमराज उसे नरक में डाल दे। दोस्तों आप ये बताइए कि मेरी बात से आप कितना सहमत हो? यदि आप भी ये पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप मंगवा सकते हो। धन्यवाद। जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है तो ये क्या कहता है, भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी। तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो। यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहा है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है, पाप कर रहा है, भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे। यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुंचा रखी होती है। फिर दूसरा ये होता है, जैसे आप जी गए हुए हो, आप प्रत्येक भाई को, बहन को, मित्र को, सहेली को, कोई रिलेटिव है, संबंधी, उनसे अवश्य ये चर्चा करते हो कि भगवान की भक्ति करो और भक्ति का मार्ग ये है, वो भक्ति का साधना ठीक नहीं है। तो भले ही वो नहीं मान रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। जब वो सच्चे दरबार में जाकर खड़े होंगे उनका कोई पुण्य उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने आचरण का अर्थ है जो अपनी मर्जी से लोक वेद के आधार पर, सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार से पूजाएं करते हैं, वो मनमाना आचरण कहलाता है, जो वेदों और गीता में वर्णित नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सुख होता है, यूजलेस। तो जो साधना आप कर रहे थे वो तो उनके पास साथ भक्ति धन हुआ नहीं और पापों की गठड़ी बंध गई पूरी। पाप बहुत इकट्ठे कर लिए, क्योंकि पाप तो दिन में बिना गिनती के होते हैं और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़े। फिर जैसे गुरु जी बताओ वैसे साधना, पूर्ण गुरु, नकली गुरुओं से पूजा नहीं, ना उनकी कोई द्वारा बताएगी साधना से लाभ होने वाला। तो ऐसे पूरा गुरु मिले, फिर आप सच्ची लगन से, सच्चे तरीके से लगे, तब पुण्य बने। तो पुण्य तो कोई उनका बना नहीं, पाप की गठड़ी बंद गई। फिर वहां जा खड़ा हुआ धर्मराज के दरबार में। अब वहां ये एक बहाना बनाता है कि भगवान मुझे किसी ने बताया कोई नहीं, भक्ति कर ले। तब इसका फिल्म चलाता है परमात्मा, ये सब आप जो भी बातें जिसके साथ कर रहे हो, वैसे कोई गुप्त का गलती कर रहा है तो वो भी फिल्म बनकर भगवान के दरबार में पहुंच जाती है और एक आपके अंतःकरण में, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है।
तो जब ये वहां खड़ा होकर ये झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, तो परमात्मा इसके कंप्यूटर से जो वहां भगवान के दरबार में इसके नंबर का है ऑन कर देता कि ले देख, ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे किसने देखा है। ईब के भक्ति करने का टाइम से बुढ़ा होकर भक्ति करूंगा, और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, फिर ये यूं कर ले है नीची गर्दन। भगवान गलती बन गई बन गदा। अब गलती की सजा दूं मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, जिसे तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूं, हो देवता बना दूं, पुण्य नहीं है तो बन गदा। फिर ये कहता माफ करो भगवान, माफ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहां से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहां के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत न ढूंढेंगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक नेक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहां तो ये बिल्कुल पक्का होका हुआ है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये 3 गुणों के प्रभाव से ये फूल जाता है।